क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है और उसका जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 रहता है, मतलब इसके रूट भी 2 होंगे। तो एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए। तो इससे पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। फिर से टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड भी कर दिया। फिर b² बाई 4a² से प्लस किए तो माइनस भी करना पड़ेगा, और c बाई a को जो को तो छोड़ देते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर आ गया यहाँ तक। तो हम लोग क्या करते हैं, इस b² बाई 4a² को इक्वल्स टू के राइट साइड में भेज देते हैं। तो अब इसे और सॉल्व करते जाते हैं। फोर ए स्क्वायर b² माइनस 4ac आ जाएगा। तो स्क्वायर तोड़ेंगे, फाइनली हमारा आ जाता है माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू आ गया, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस में है। तो एक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा माइनस b बाई 2a प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। दूसरे वैल्यू को हम लोग बीटा ले लेते हैं, माइनस b बाई 2a माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। हम लोग जिसे b का वैल्यू देते हैं, जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। तो अब हम अल्फा प्लस बीटा को लेकर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो देखेंगे कि क्या आता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई आ जाएगा, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई a। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगी। और एक कंडीशन इसकी ये बनती है कि जब डिस्क्रिमिनेशन का वैल्यू 0 हो जाए, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, तब क्या होगा। तो जो x का वैल्यू आया था वो माइनस b बाई 2a के बराबर हो जाएगा, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज़ ओनली वन रूट। और एक कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेशन का वैल्यू b² माइनस 4ac अगर 0 हो जाए तो 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे। अगर b का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो 2 डिस्क्रिमिनेट रूट एंड रियल रूट्स होंगे।
अगर d लेस देन 0 हो जाए तब 2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जानते थे जो हम लोग लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो हम लोग प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए सी हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब, तो अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। अब इसको हम लोग फिर से कोशिश करते हैं तोड़ने की। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, प्लस के फॉर्म में लिखते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। प्लस के फॉर्म में लिखते हैं तो प्लस बीटा का स्क्वायर। हमें यहाँ पे बैलेंस करना है, माइनस अल्फा बीटा आना चाहिए, तो माइनस 3 अल्फा बीटा को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, तो सी का क्यूब डिवाइड बाई ए का क्यूब इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इंटू अल्फा। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3 सी बाई ए डिवाइडेड बाय सी का क्यूब डिवाइड बाय ए का क्यूब। तो फाइनली हमारा आ जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू ए का क्यूब सी का क्यूब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 3 ए सी। तो ए कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा माइनस बी बाई सी का क्यूब एंड बी स्क्वायर माइनस 3। तो एक क्वेश्चन दे रखा है फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 21 जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3 के एक्स प्लस 35 जीरो हैव अ कॉमन रूट। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा इज अ कॉमन रूट। तो मतलब क्या है, अल्फा दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। तो हम पहले वाले को सेटिस्फाई करा के लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस के ऑफ अल्फा माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब 1 माइनस 2 करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर माइनस के ऑफ अल्फा माइनस 21 माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस 3 के अल्फा प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा अल्फा कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 के अल्फा और 35 से 21 जाने से आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। तो 14 इज इक्वल टू 4 के अल्फा आ गया। यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल देंगे 14/4 क्यूब इज इक्वल टू 7/2 के आ जाएगा।
ऑब्टेन कर लिया अल्फ़ा का वैल्यू। अब एक या दो में से पुट कर देते हैं किसी भी वैल्यू को, हम लोग एक में पुट कर देते हैं। तो 7/2 के का स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 7/2 के। तो फाइनली आंसर यहाँ आ जाए। तो 49 के स्क्वायर माइनस 7/2 माइनस 21 इक्वल टू 0। 59/4 के का स्क्वायर इक्वल टू 21 प्लस 2 42 और 7 तो तो 49 कट जाएगा। तो के स्क्वायर डिवाइड बाय बचेगा हाफ। तो के इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ व्हाट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax माइनस 2 इज जीरो देन अदर रूट इज। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस बी की जगह माइनस ए आएगा और ए की जगह 1 आएगा और सी की जगह माइनस 12 आएगा और ए की जगह 1 आएगा। तो एक रूट हमें पता चल गया। मान लेते हैं हम लोग बीटा इक्वल टू 4 आया था। तो अल्फा प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एंड 4 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12। तो हमें अल्फा का वैल्यू निकालना था, तो हमें ए को रिप्लेस करना पड़ेगा कैसे भी। तो हम पहले ए को रिप्लेस करते हैं, फिर अल्फा का वैल्यू यहाँ से हमें मिल चुका है। अल्फा माइनस 12/4 इज इक्वल्स टू -3। तो अल्फा